मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई लोक भवन में कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जो सबसे अहम प्रस्ताव था वो ये कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के डीजी यानी कि महानिदेशक अब एक ही होंगे। इससे कामों में जो अननेसेसरी डिले होता था वो अब डिले नहीं होगा और काफ़ी समय बचेगा। पहले फाइलें बेसिक शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग जाती थी और माध्यमिक शिक्षा विभाग की फाइलें बेसिक शिक्षा विभाग में आती थी। इसको लेकर के काफ़ी लंबा समय लगता था और कामों में रुकावट आती थी। इन रुकावटों को अब काफ़ी हद तक दूर कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ में डाटा सेंटर नीति के अलावा औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन की भी नीति पर मुहर लगी। और इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी जो प्रस्ताव पर मुहर लगी वो यह था कि स्टार्टअप नीति 2017 पर मुहर लगा दी गई। अब यहाँ पर निवेश करने, अपना उद्योग शुरू करने के साथ साथ में इन उद्योगपतियों को प्रोत्साहन राशि देने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसीलिए इस नीति पर मुहर लगा दी गई। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ। पंजाब दे विच लगातार पराली जलाउण दे नाल वध रहे प्रदूषण नूं लैके लुधियाना मुख खेतीबाड़ी अफसर अमनजीत सिंह ने दावा किया है कि हुण तक 1020 के करीब जिहड़े केस है पराली जलाण दे सामने आए ने। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि टीमां दा गठन किया गया है। खन्ना तो इलावा जगराओं दे विच जिथे अग लगन दीयां घटनावां सामने आईयां सी उत्थे मौके ते टीमां ने जाके फायर ब्रिगेड दीयां टीमां दे नाल मिल के अग नूं बुझाया। इस तो इलावा उन्होंने कहा है कि लगातार जिहड़ा दिल्ली सरकार दे वल्लों भी उन्होंने झाड़ लगाई जा रही है तो इसे दे चलदियां लगातार कार्रवाइयां दा दौर भी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार किसानां नूं जागरूकता मुहिम दे नाल टीमां दा गठन किया गया है तो इस बार 19% तक मामले भी घटे ने। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा, MH1 न्यूज़। सीएम भगवंत मान वालों आज समराला तहसील का अचनचेत दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार नाल मुलाकात की और तहसील च होने वाले कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री वालों तहसील च अपना कामकाज करवाने आए लोगों नाल भी मुलाकात की गई, जिसे लोगों ने मुख्यमंत्री नूं अपनी प्रॉब्लम्स नाल जानू करवाया। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि तहसील च कितने कितने स्टाफ की कमी जी है वह आड़े आ रही है, चाहे वह नायब तहसीलदार की कमी हो या होर स्टाफ की कमी हो। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि जल्द ही जी है रेवन्यू डिपार्टमेंट च नवे नायब तहसीलदार और होर स्टाफ जोड़ा है भर्ती किया जाएगा ताकि लोगों को जोड़े अपने कामकाज करवाने आए लोग ने उन्होंने किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री नाल दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। तो आखिरकार आदमपुर के मतदाताओं ने अपने भावी विधायक का नाम आज EVM की मशीन में सहेज दिया है। अब आज सुबह 7 बजे से हुई उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे के बाद तक चली। शाम 6 बजे के बाद जो मतदाता क्यू में रहे उनकी वोटिंग के साथ ये प्रक्रिया संपन्न हो गई। 75% से अधिक मतदाताओं ने अपने भावी विधायक का नाम तय किया और इन EVM पेटियों में कैद कर दिया, जो 6 तारीख को मतगणना के समय खुलेंगी और मालूम पड़ेगा कि आदमपुर की जनता ने अपना अगला विधायक किसे चुना है। 22 प्रत्याशियों का फैसला 75% से अधिक मतदाताओं ने किया है। अब सबकी नज़र 6 तारीख को होने वाली गिनती पर है, जिसके बाद मतदान के परिणाम सबको पता लगेंगे। फिलहाल यहाँ से EVM पेटियों को पोलिंग बूथों से पोलिंग पार्टियों के साथ स्ट्रांग रूम के लिए रवाना कर दिया है, जहाँ 6 तारीख को इन सभी मतों की गिनती होगी, सभी EVM खुलेंगी। तब तक के लिए लोग केवल अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन 6 तारीख को इन सभी अटकलों को भी विराम लग जाएगा और लंबे समय से चली आ रही चर्चा पर भी विराम लग जाएगा और 6 तारीख को नए विधायक आदमपुर के कौन होंगे इसका पता सबको लग जाएगा। कैमरामैन परमेंद्र सिंह के साथ तरुण झा, MH1 न्यूज़, आदमपुर, हिसार। दीपावली के बाद से साइबर सिटी की हवा जहरीली होती जा रही है, दम घोटू होती जा रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि गुरुग्राम CMO खुद कहने में लगे हैं कि कैसे यह जहरीला स्मॉग आपको, आपके नौनिहालों को, आपके बच्चों को, आप बुजुर्गों को बीमार करने में लगा है। इस वक्त साइबर सिटी की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस कदर यह जहरीली स्मोक की महीन चादर पूरी साइबर सिटी के चारों तरफ आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अभी 5:30 बजे का वक्त है और जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो भी आप ज्यादा दूर तक देख नहीं पाएंगे इस जहरीले स्मोक के चलते। सिविल लाइंस में इलाके में खड़ा हूं और चारों तरफ से जहरीले स्मोक ने जैसे साइबर सिटी को अपने आगोश में ले रखा है। CMO गुरुग्राम की माने तो लगातार OPD में सांस लेने में परेशानियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के अंदर फ्लू बढ़ता जा रहा है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसे बच्चे जिन्हें कि अस्थमा की शिकायत है
उन्हें लगातार अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। और यह स्थिति दीपावली के बाद से लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचती जा रही है। आज भी जब हमने पोल्यूशन का लेवल मापने की कोशिश की तो तकरीबन 370 के पार AQI लेवल था, जो कि काफी गंभीर स्थिति कही जा सकती है। ऐसे में CMO गुरुग्राम या फिर तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की माने तो घर से बाहर केवल जरूरी काम के चलते ही निकलें, और अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है तो एक बार फिर कोविड टाइम की तरह मुंह पर मास्क लगा के निकलिए। खासतौर पर बच्चे व बुजुर्गों का ध्यान रखने की जरूरत है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज। के क्षेत्र में विकास के लिए नई नई तकनीकें ईजाद की जा रही है। इसी को लेके करनाल के शामगढ़ स्थित आलू केंद्र ने अब एरोपोनिक तकनीक तैयार की है, जिससे अब हवा में आलू उग सकेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल के शामगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पे एरोपोनिक तकनीक से अब हवा में आलू उगते हुए दिखाई देंगे। वहीं पैदावार भी 15 से 20 गुना बढ़ेगी। अब सरकार भी जो एरोपोनिक तकनीक से किसानों को सब्सिडी देगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं एरोपोनिक तकनीक अब प्रदेश भर के किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। एरोपोनिक तकनीक की बात की जाए तो पहले इसका पौधा तैयार किया जाता है, उसके बाद जो है इस तकनीक से हवा में आलू उगाए जाते हैं। वहीं किसानों की आय भी एरोपोनिक तकनीक से अब आने वाले समय में दुगनी होगी। फिलहाल दूर दूर से शामगढ़ स्थित आलू केंद्र में किसान अब एरोपोनिक तकनीक को जानने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने चंडीगढ़ में CET को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नवदीप विर्क भी मौजूद रहे। 5 और 6 नवंबर को होने वाले इस CET टेस्ट में तमाम छात्र रोडवेज की फ्री बस सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए और वापस अपने गंतव्य तक जाने के लिए। इस मौके पर भोपाल सिंह खदरी की तरफ से छात्रों के बीच एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर हो रही भ्रांति को लेकर भी जानकारी दी गई है, ताकि 5 और 6 नवंबर को एग्जाम देने वाले छात्रों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। सरकार की तरफ से इस एग्जाम को लेकर के तमाम पुख्ता इंतजाम जहां किए जा रहे हैं, तो वहीं HSSC की तरफ से भी छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। मनविंदर सिंह कंग ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार लगातार बयानबाजी करके किसानों को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार वालों की उपराले किए गए हैं, जबकि पंजाब सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मनिंदर अत्री नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के आगाज़ के साथ सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस लिया और जहां बात करें CPIM की, तो CPIM आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करी और इसी के साथ यदि बात करें कल भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी दृष्टि पत्र जारी करने जा रही है। क्योंकि यदि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि रिवाज और रैत बदलने की पूरी ताकत जो है वो डबल इंजन की सरकार रखती है। और वहीं यदि बात करें कांग्रेस की, तो परसों जो है वो कांग्रेस की ओर से भी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें 10 गारंटियों का जिक्र किया जाएगा। और साथ ही साथ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार लहर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस जिस तरह से 10 गारंटियां दे रही है, तो पहली कैबिनेट में ही जो है वो OPS जो एक ज्वलंत मुद्दा पूरे प्रदेश भर में बना हुआ है, उसे पहली कैबिनेट में जारी किया जाएगा। लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि आखिर किसे जिताकर विधानसभा भेजना है। देखने ये हो कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किसकी जीत होती है और किसके सर सजता है ये राजनीतिक ताज। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम,
शिमला।